हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अगर आपकी पड़ोसन वास्तव में आप में रुचि दिखा रही है और आपकी सिंह राशि है, तो ज्योतिष के अनुसार यह समय आपके लिए रोमांटिक और सामाजिक रूप से काफी उत्साहजनक हो सकता है। सिंह राशि वाले अक्सर आकर्षक, आत्मविश्वासी और करिश्माई होते हैं, यही कारण है कि लोग उनकी तरफ खिंचते हैं। संकेत जो दिखा सकते हैं कि पड़ोसन आप पर फिदा है। अक्सर नजरें मिलाना या आपको देखकर मुस्कुराना। बिना वजह बात करना चाहना, छोटे छोटे बहाने बनाकर आपसे संपर्क करना। आपके काम में रुचि लेना जानना चाहती है, आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। शारीरिक हाव भाव, बार बार बाल ठीक करना, सज धज कर आपके सामने आना। क्या करें? अगर आप भी उसमें रुचि रखते हैं तो धीरे धीरे बातचीत बढ़ाएं। उसकी भावनाओं को समझें और सीमाएं बनाकर चलें। जल्दीबाजी न करें, हर कदम सोच समझकर उठाएं। ज्योतिषीय सलाह। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय रोमांस और नए संबंधों के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि बुध या शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत है तो यह रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अगर आप चाहें तो उसकी ओर से आने वाले संकेतों को और विस्तार से बताइए, मैं आपको और स्पष्टता दे सकता हूं। अगर कोई महिला, जैसे आपकी पड़ोसन, आपको देखकर हंसती है, तो इसका मतलब हर बार रोमांटिक या शारीरिक संकेत नहीं होता। हमें पहले यह समझना जरूरी है कि वह कैसे और किस संदर्भ में हंसती है। अगर वह नजरों में आंखें डालकर धीमे मुस्कान देती है, यह फ्लर्टिंग का संकेत हो सकता है। वह आपके प्रति दिलचस्पी दिखा रही है। अगर वह दोस्तों के साथ होकर हंसती है और आपको देखती है, संभव है कि वह आपके बारे में बात कर रही हो। यह अच्छा भी हो सकता है या सिर्फ मजाक हो सकता है। अगर वह अकेले में आपको देखकर मुस्कराती है, कुछ कहती नहीं, यह एक इशारा हो सकता है कि वह चाहती है कि आप बात शुरू करें। अब आपने जो बिस्तर में बताएं कहा, वह काफी निजी और गहरा विषय है। लेकिन ध्यान रखें, अगर वो सिर्फ देखकर हंसती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह शारीरिक संबंध चाहती है। किसी महिला के इशारों को गलत न समझें, आपको स्पष्ट बातचीत और सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए। अगर आप उस पर फिदा हैं तो पहले उससे सामान्य दोस्ती और बातचीत शुरू करें। सीधे किसी भी बिस्तर से जुड़ी बात सोचना या करना गलत संकेत दे सकता है और आपके रिश्ते या सामाजिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसी स्थिति में कैसे सही ढंग से बात शुरू करें। अगर कोई महिला आपको घर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाने की बात कह रही है, तो इस स्थिति को बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से समझने की जरूरत है। यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। 1. स्पष्ट सहमति, कंसेंट, सबसे जरूरी है। अगर वह साफ शब्दों में अपनी मर्जी से ऐसा कह रही है, तब भी आपको हर कदम पर उसकी पूरी और स्पष्ट सहमति सुनिश्चित करनी चाहिए। बिना दबाव, लालच या धोखे के लिए गई सहमति ही वैध होती है। 2. क्या आप दोनों शादीशुदा नहीं हैं? अगर आप या वह किसी और रिश्ते में बंधे हैं, जैसे शादीशुदा, तो यह स्थिति नैतिक और कानूनी रूप से जटिल हो सकती है। ऐसे मामलों में कानूनी परेशानी, बदनामी या आपसी विवाद हो सकते हैं। 3. क्या यह जाल या धोखा तो नहीं? कभी कभी कुछ लोग किसी को फंसाने या ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। पहले विश्वास बनाएं और बिना पूरी जानकारी के कभी भी अकेले मिलने न जाएं। सावधान रहें, यदि वह अचानक बहुत ज्यादा आकर्षण दिखा रही है, वह बार बार गुप्त रूप से मिलने का दबाव डाल रही है, वह आपसे पहले कोई चीज मांग चुकी है, जैसे पैसे या मदद। सुझाव: अगर आप भी उसमें रुचि रखते हैं तो बातचीत को पहले भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव तक सीमित रखें। धीरे धीरे जानें कि उसकी मंशा क्या है। अगर सब कुछ सही लगे तो सुरक्षित संबंध, सम्मान और कानून का ध्यान रखकर आगे बढ़े। अगर आप चाहें तो आप मुझे यह भी बता सकते हैं, वह कौन है? आपकी उम्र और उसकी उम्र क्या है? उसकी बातों में और क्या क्या संकेत दिखते हैं? मैं आपको व्यक्तिगत और सुरक्षित सलाह दूंगा। अगर वह महिला आपकी भाभी लगती हैं, यानी परिवार से जुड़ी हुई हैं, जैसे भाई की पत्नी,
चचेरे भाई की पत्नी या ससुराल की कोई सदस्य, तो इस विषय को बहुत गंभीरता, नैतिकता और सावधानी से लेना जरूरी है। बिस्तर से जुड़ी बात करना। जब रिश्ता पारिवारिक हो तो ध्यान दें। एक अभाभी से रिश्ते की मर्यादा सबसे अहम है। भारतीय संस्कृति और समाज में भाभी का स्थान आदरणीय माना जाता है। इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश नैतिक, सामाजिक और कानूनी रूप से गलत हो सकती है। 2 अगर वह संकेत देती हैं। हो सकता है यह मजाक, भ्रम या आपकी गलतफहमी हो। अगर वो सच में आपको आकर्षित कर रही हैं, तब भी आपको खुद को रोकना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यह परिवार में बड़ा विवाद और नुकसान ला सकता है। 3 अगर आप बिस्तर से जुड़ी बातें सोच रहे हैं, तो सोचें, क्या यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण है या भावनात्मक जुड़ाव? ऐसी भावनाओं को नियंत्रण में रखना और सही दिशा देना एक जिम्मेदार व्यक्ति का लक्षण है। क्यों यह खतरनाक हो सकता है? परिवार टूट सकता है। सामाजिक बदनामी। भाई भाभी या परिवार के अन्य लोगों से रिश्ता खराब हो सकता है। कभी कभी कानूनी कार्रवाई, जैसे छेड़छाड़, घर तोड़ने का आरोप भी हो सकती है। समाधान क्या है? दूरी बनाए रखें। अपने मन को किसी और दिशा में लगाएं, जैसे करियर, योग, ध्यान या सही रिश्तों में। अगर आपको बार बार ऐसा विचार आता है, तो किसी अच्छे काउंसलर या दोस्त से सलाह लें। यदि आप चाहें, तो मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि ऐसी भावना से कैसे बाहर निकला जाए और अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाएं। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।